हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम पढ़ रहे हैं इटालियन वोकैबलरी के बारे में। इटालियन के कुछ ऐसे वर्ड जो कि अगर आप इटालियन इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर पतंते बी की कंप्लीट वीडियोस मौजूद हैं, तो आप पतंते बी की भी तैयारी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली स्लाइड को। पहला वर्ड है हमारे पास हाउस। हाउस कहते हैं घर को, और घर को इटालियन में बोला जाता है काजा। बिल्डिंग, जो हमारे पास बिल्डिंग होती है, हाई राइजिंग बिल्डिंग, उनको बोलते हैं एडिफिको। स्कूल, स्कूल को इटालियन में बोलते हैं स्कोला। तो कुछ वर्ड जो है वो इंग्लिश से मिलते जुलते हैं, उनको याद रखना आसान होता है। इसी तरह नेक्स्ट वर्ड है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल को इटालियन में बोलते हैं ओस्पिदाले। बीच, बीच जो सी होता है समंदर, उसको बोलते हैं स्प्याजा। माउंटेन, पहाड़, माउंटेन को इटालियन में बोला जाता है मोंतानिया। तो इस तरह से स्पेसिफिक जगहों के नाम जो कि नॉर्मली बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, चाहे वो घर हो, बिल्डिंग, स्कूल, तो ये वर्ड जो हैं वो उसके बारे में है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट जहाँ से आप ट्रैवल करते हैं बाय प्लेन, तो उसको बोलते हैं इटालियन में एरोपोर्टो। स्टेडियम, जहाँ पर क्रिकेट खेली जाती है या फिर फुटबॉल मैचेस होते हैं, स्टाडियो। स्टेडियम को इटालियन में बोलते हैं स्टाडियो। म्यूज़ियम, म्यूज़ियम जहाँ पर हिस्टोरिकल चीज़ें जो हैं वो रखी जाती हैं, तो उसको इटालियन में बोलते हैं म्यूजियो। तो ये स्टेडियम हो गया, म्यूज़ियम हो गया, ये इंग्लिश वर्ड्स के साथ काफ़ी मिलते जुलते वर्ड्स हैं। इसके बाद है चर्च, जहाँ पर क्रिश्चियंस वगैरह इबादत करते हैं, तो उसको बोलते हैं केज़ा। और यहाँ पर हर रेजिडेंशियल एरिया में आपको इजीली नज़र आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेन स्टेशन, जहाँ पर ट्रेन्स वगैरह आती जाती हैं, तो स्टेशन को बोलते हैं स्टाजियोने। स्टेशन, स्टाजियोने। कुछ और वर्ड्स हम पढ़ते हैं। बी केयरफुल, ध्यान रखो, या आप ध्यान दो, स्टाई अटेंतो। बी केयरफुल, स्टाई अटेंतो। बी अवेयर, बी अवेयर का मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में जानना या अवेयरनेस होना। सी कंसापीवोले, सी कंसापीवोले। बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होना, ताकतवर होना। सी फोर्ते, स्ट्रॉन्ग, सी फोर्ते। जैसे किसी चीज़ की स्मेल, परफ्यूम की स्मेल भी स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत फोर्ते, उसको इस तरह से भी वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। बी ब्रेव, बहादुर होना। सी कोराजोसो, सी कोराजोसो। बी पोलाइट, सी एदुकातो, पोलाइट होना, बहुत नरमी से बात करना, एदुकातो। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। बी रिस्पेक्टफुल, बहुत रिस्पेक्टफुल होना, इज्जत देना किसी को, सी रिस्पेक्टोसो, सी रिस्पेक्टोसो। बी स्मार्ट, सी फूर्बो, बी स्मार्ट, सी फूर्बो। ये वो वाला स्मार्ट नहीं है, ये है माइंड से स्मार्ट होना। बी ऑन टाइम, टाइम पर होना, सी पुंतुआले। बी ऑन टाइम, सी पुंतुआले, जैसे कहीं पर टाइम से पहुंचना। बी क्वाइट, चुप रहना, स्टाई जित्तो। बी क्वाइट या फिर चुप कर जाओ, स्टाई जित्तो। बी पेशेंट, पेशेंट रहना, मतलब के इत्मीनान रखना। सी पेजानते, सी पेजानते। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बी रेडी, तैयार रहना। बी रेडी, तैयार रहना, सी प्रोंतो। बी क्लियर, अपने माइंड को क्लियर रखना, सी क्यारो। बी प्रीशियस, सी प्रीचेसो। प्रीशियस होता है अनमोल। बी योर सेल्फ, सी ती स्टेसो। बी योर सेल्फ का मतलब है कि जो आप हो वैसा ही रहना, बी योर सेल्फ, सी ती स्टेसो। बी फ्लेक्सिबल, मतलब कि फ्लेक्सिबल रहना, माहौल जैसा है उसके साथ आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, सी फ्लेक्सिबले।
बी ऑनेस्ट, सच बोलना, ऑनेस्टी, सी ऑनेस्टो, सी ऑनेस्टो। तो ऑनेस्ट या ऑनेस्टो बहुत मिलता जुलता वर्ड है। फिर फ्लेक्सिबल एंड फ्लेक्सिबल, ये भी इंग्लिश से काफ़ी मिलते जुलते वर्ड्स हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बी सिंसियर, किसी के साथ सिंसियर होना, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हो गए अपने, इसको इटालियन में बोलेंगे सी सिंचेरो। क्योंकि सी के साथ ई यूज हुआ है तो ची का साउंड निकलेगा सिंचेरो। अगर सी के साथ कोई और वर्ड होता तो फिर हम जिस तरह इंग्लिश में सिंसियर है इसी तरह इसमें भी सिंसेरो होता, लेकिन ये सी के साथ ई है तो सिंचेरो। बी फेयर, सी जूस्तो, फेयर होना, राइट पर होना, सी जूस्तो। बी अवेलेबल, अवेलेबल होना, मौजूद होना, सी डिस्पोनिबले, अवेलेबल होना, मौजूद होना, फ्री होना, सी डिस्पोनिबले। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस होना आपके अंदर, सी सिक्यूरो दी तय, सी सिक्यूरो दी तय। बी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, रिस्पॉन्सिबल होना अपने कामों को लेके, सी रिस्पॉन्साबिले, सी रिस्पॉन्साबिले। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसे। तो लॉट ऑफ को ज़्यादा को इंग्लिश इटालियन में बोलते हैं मोल्ती, और मनी पैसे सोल्दी, मोल्ती सोल्दी। अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा दोस्त, मोल्ती अमीची, बहुत ज़्यादा दोस्त। अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा लोग, मोल्ता जेंते, मोल्ता जेंते। अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत ज़्यादा काम, मोल्तो लवोरो। तो आप देखें कि लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा को मोल्तो बोलते हैं इटालियन में, और साथ जो भी वर्ड चेंज हो रहे हैं तो वो साथ में लग रहे हैं। अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा मुश्किलें, बहुत ज़्यादा मसले, मोल्ती प्रॉब्लेमी, मोल्ती प्रॉब्लेमी। अ लॉट ऑफ बुक्स, बहुत ज़्यादा किताबें। तो किताबों को बोलते हैं लिब्री, बुक्स को लिब्री, मोल्ती लिब्री, बहुत ज़्यादा बुक्स। नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत ज़्यादा पानी, मोल्ता आक्वा, मोल्ता आक्वा। अ लॉट ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा खाना, मोल्तो चीबो, खाने को बोलते हैं चीबो। अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन सवालों को बोलते हैं दुमांदे, मोल्ती दुमांदे। लॉट ऑफ आइडियाज़, जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ वगैरह आते हैं, मोल्ती ईदिए। अ लॉट ऑफ टाइम, मोल्तो टेम्पो। अ लॉट ऑफ टाइम मतलब बहुत दफ़ा, जैसे कहते हैं ना बहुत दफ़ा ऐसे होता है, मोल्तो टेम्पो। तो ये कुछ वर्ड्स थे, कुछ फ्रेजेस थे जो आज मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।